Okay, so today we discuss simplification of CFT, right? Simplification of CFT. हम किस तरीके के ग्रामर की बात कर रहे हैं? CFT ग्रामर्स की बात कर रहे हैं. क्लियर? तो सबसे पहली चीज होती है सिंप्लीफिकेशन का मतलब क्या है या सिंप्लीफाई करने का मतलब क्या है. तो अगर हम इसको सिंपल सेंस में समझें तो हमारे पास में क्या है, समटाइम्स ऑल द प्रोडक्शन रूल्स एंड सिंबल्स आर नॉट नीडेड टू डेरिवेशन ऑफ द स्ट्रिंग, राइट. सिंपल मीनिंग है बहुत सारे प्रोडक्शंस दिए हुए हैं बट हो सकता है उसमें से कुछ प्रोडक्शन हमारे पास में कभी यूज ही नहीं हुए हैं, राइट, या उन प्रोडक्शन को हम कभी यूज नहीं कर रहे हैं. बिसाइड दिस there may be some also null production or unit productions also, so eliminate these things, right, from your CFG. So that CFG is called simplification of context free grammar, right? Is that clear? तो simplification का basic meaning अगर हम आपसे बोलें तो इसको हम लोग बोलते हैं reduced grammar, right? reduced grammar. ओके, अब इस reduced grammar का मीनिंग क्या है, राइट? तो वी कैन क्लासिफाइड इनटू 3 पार्ट्स reduced grammar. फर्स्ट पार्ट है आपके पास में reduced grammar में हम रिमूव करेंगे जो हमारे पास में यूजलेस सिंबल्स हैं उनको. तो रिमूव, राइट, ऑफ यूजलेस, राइट, सिंबल्स. ओके, दूसरा क्या करेंगे, एलिमिनेशन ऑफ null production. ओके, राइट. थर्ड पार्ट हम क्या यूज करेंगे, रिमूवल ऑफ यूनिट प्रोडक्शन. क्लियर? So we already discussed what is the meaning of elimination of null product and what is the meaning of elimination of unit product, right? Okay. Yeah, tell me बेटा. सर तीनों पॉइंट एक बार फिर से बोल दीजिए क्योंकि हाँ, इसमें तीनों थोड़ा पॉइंट अभी विजुअल नहीं है. हाँ, वन बाय वन एक्सप्लेन करते हैं बेटा तीनों पॉइंट्स को. सबसे पहला पार्ट है आपके पास में जब हम बात कर रहे हैं सिंप्लीफिकेशंस ऑफ ग्रामर की. तो सिंप्लीफिकेशन का मतलब होता है किसी भी चीज को इजी वे में लिखना, राइट. सो इजी वे का मतलब क्या है आपके पास में, सबसे पहला पार्ट आता है जब भी इजी वे की बात करते हैं तो हमारे पास उसमें नल प्रोडक्शन और यूनिट प्रोडक्शन नहीं होना चाहिए, जैसे द फर्स्ट टर्म्स में. ओके, एंड सेकंड क्या होता है, बहुत सारे जो आपके पास में सिंबल्स टर्मिनल्स हम लोग यूज कर रहे हैं, नॉन टर्मिनल्स यूज कर रहे हैं, वो अननेसेसरी है, रिपीटिशंस हैं या उनकी रिक्वायरमेंट नहीं है, तो हम उन पार्ट को भी एलिमिनेट करते हैं, राइट. दैट इज द सिंपल मीनिंग ऑफ सिंप्लीफिकेशन ऑफ ग्रामर, राइट. अब प्रॉब्लम क्या है कि सिंप्लीफाई ग्रामर को करें कैसे, राइट. सो आपके पास इसमें स्टेप्स पॉइंट ऑफ व्यू है. तो पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप बहुत ज्यादा थ्योरेटिकली डिस्कस नहीं करेंगे, हम आपसे प्रैक्टिकली इस अप्रोच को डिस्कस करते हैं, राइट. तो हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, राइट, जिसमें हम सिंप्लीफिकेशंस को अंडरस्टैंड करेंगे. क्लियर? तो suppose we take a production rule S tends to A, C or B, right? Okay. Now second production rule is A tends to small a. Okay. Third production rule C tends to small c or BC. ठीक है? Okay. And fourth production rule is E tends to small a, capital A or E. Right? Clear? तो ये प्रोडक्शन रूल है. अब नॉर्मली अगर हम इन प्रोडक्शन रूल्स को देखें तो हमें ऐसा नहीं लग रहा कि यहाँ पे आपके पास में कुछ भी एडिशनल प्रोडक्शंस हैं या हम इनको कुछ और अलग तरीके से ट्रीट करें. तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे देखें कि क्या कोई यूनिट प्रोडक्शन है. चेक करते हैं कोई यूनिट प्रोडक्शन है. S टेंड्स टू B, ये यूनिट प्रोडक्शन है. और कोई यूनिट प्रोडक्शन है नहीं, तो हम यहाँ से यूनिट प्रोडक्शन रिमूव कर सकते हैं. बट बिफोर अप्लाइंग द यूनिट प्रोडक्शन एंड एप्सिलॉन, राइट, फर्स्ट वी रिमूव द अननेसेसरी सिंबल्स या यूजलेस सिंबल. तो इसका स्टेप 1 समझते हैं पहले. तो स्टेप 1 या फेज 1 इसको बोलते हैं. तो स्टेप 1 हमें क्या करना है, स्टेप 1 में सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक सेट बनाएंगे. किसका? टर्मिनल्स का. और एक सेट बनाएंगे. या टेल मी बेटा. राइट. तो फर्स्ट हम लोग एक टर्मिनल का सेट बनाते हैं. तो ठीक, तो अब आप मुझे बताओ कि अगर, या टेल मी बेटा, आपका योर वॉइस इज नॉट क्लियर, व्हाट आर यू सेइंग? ओके, सो टर्मिनल सेट्स का अगर हम बात करें तो टर्मिनल का मीनिंग है आपके पास में, अगर हम इस प्रॉब्लम की बात करें तो इसमें टर्मिनल्स कौन कौन से हैं?
स्मॉल ए, स्मॉल सी और स्मॉल ई। तो राइट इट डाउन, ए, सी एंड ई, दीज आर द टर्मिनल सिंबल्स। नाउ अब हम इन टर्मिनल सिंबल के बाद में क्या करते हैं, एक सेट बनाते हैं नॉन टर्मिनल सिंबल्स का, जिनसे हम डायरेक्टली चीजों को ड्राइव कर रहे हैं, यानी डिराइव्ड टर्मिनल सिंबल्स, राइट। सो जो हमारे पास में ड्राइव्ड हो रहे हैं, पहले हमने टर्मिनल सिंबल का सेट बनाया, राइट, ACE। अब देखो ये आपके पास में किस किस पर्टिकुलर पार्ट से ड्राइव हो रहे हैं। तो देखो ए आपके पास में किससे ड्राइव हो रहा है, कैपिटल ए से, राइट, क्लियर। और कहीं आपके पास में ए किसी और से ड्राइव हो रहा है, चेक करो, ए और किसी से कहीं ड्राइव हो रहा है, नहीं, क्लियर। सी किससे ड्राइव हो रहा है आपके पास में, स्मॉल सी, कैपिटल सी से ड्राइव हो रहा है, तो हमने कैपिटल सी लिख लिया यहाँ पे। ई किससे ड्राइव हो रहा है, कैपिटल ई से। दिस इज द फर्स्ट पार्ट, राइट। तो फर्स्ट हमने क्या किया, जो भी हमारे पास में टर्मिनल सेट्स थे, राइट, उनके करस्पॉन्डिंग वो जिससे भी आपके पास में ड्राइव हो रहे हैं, उनका नॉन टर्मिनल सेट्स हमने डिजाइन कर दिया, इजंट इट, राइट। अब आते हैं सेकंड पार्ट पे। अब हमें सेकंड स्टेप पे क्या कर, सॉरी, इसी स्टेप में नेक्स्ट पार्ट क्या करना है, हम एक और सेट बनाएंगे। अब हम देखेंगे कि इन टर्मिनल सेट से, नॉन टर्मिनल सेट से आपके पास क्या कुछ और ड्राइव हो रहा है। तो देखो ए सी से मिलकर हमारे पास में क्या ड्राइव हो रहा है, एस ड्राइव हो रहा है। और देखो और कुछ ड्राइव हो रहा है, बी सी, बी इसमें है नहीं, तो कोई मतलब नहीं है। ए सी ई से केवल हम एक पार्ट और इसमें ऐड ऑन कर सकते हैं, वो पार्ट क्या हुआ, ए सी ई और एस, राइट। अब हम देखें कि आपके पास में क्या ए सी ई एस से हम कुछ और ड्राइव कर सकते हैं, चेक करो, ए सी ई से और कोई पार्ट नहीं ड्राइव हो रहा है, यानी यही सेट दोबारा रिपीट हो रहा है, क्लियर। अगर रिपीटिशंस आपके पास में सेट में अलाउ हो गया है, इफ स्टेप्स आर रिपीट, तो हमें क्या कर देना है, इस पार्ट को स्टॉप कर देना है, देन स्टॉप, ओके। अब स्टॉप करने के बाद में हमें इस ग्रामर को रीराइट करना है। तो ग्रामर कैसे रीराइट होगी, अब इस चीज को समझो। तो हमने इसको G1 ग्रामर मान लिया, राइट। अब इस ग्रामर को रीराइट कैसे करें, तो ग्रामर के रूल्स क्या होते हैं, चलो आज रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग टर्मिनल का सेट लिखते हैं, फिर क्या लिखते हैं, नॉन टर्मिनल का सेट लिखते हैं। तो सपोज हमारे पास में टर्मिनल का सेट्स है, आपके पास में टर्मिनल कौन कौन से थे हमारे पास में, ए सी ई, तो हमने ए सी ई, राइट, ये टर्मिनल के सेट हो गए। अब हम नॉन टर्मिनल सेट की बात करेंगे, तो नॉन टर्मिनल सेट हमारे पास में क्या है, दीज आर द नॉन टर्मिनल सेट, तो हम इनको लिखेंगे ए सी ई एस, राइट। और क्या होता है, प्रोडक्शन रूल, तो प्रोडक्शन रूल को हम पी लिख ले रहे हैं, हम पी नीचे लिखेंगे। और क्या होता है, स्टार्ट सिंबल, राइट, क्लियर। तो हमारे पास में स्टार्ट सिंबल एस है। अब हम यहाँ पे प्रोडक्शन रूल लिखते हैं, इसकी बात करें तो हमारे पास में कौन कौन से नॉन टर्मिनल सिंबल है, ए सी ई, और जो हमारे पास में ग्रामर गिविंग थी वो क्या थी आपके पास में, ये थी। तो अब हम ए सी ई एस के जो भी प्रोडक्शन होंगे केवल उनको लिखेंगे, राइट। तो देखते हैं आपके पास में जिसमें आपके पास में टर्मिनल सिंबल्स आ रहे हो। तो पहला प्रोडक्शन आपके पास में क्या हो गया, प्रोडक्शन रूल में एस टेंस टू ए सी। अब क्या एस टेंस टू बी आएगा, चेक करो, एस टेंस टू बी, कहीं पे भी यहाँ बी है, नहीं है, तो बी वाला पार्ट एलिमिनेट हो गया। नेक्स्ट प्रोडक्शन आपके पास में क्या आएगा, ए टेंस टू स्मॉल, ठीक है। फिर क्या आएगा, सी टेंस टू स्मॉल सी। अब बी और सी वाला पार्ट क्यों नहीं आएगा, क्योंकि सी तो है लेकिन आपके पास में बी नहीं है, सो कॉम्बिनेशन पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए प्रोडक्शन भी आपके पास में रिमूव हो गया। नेक्स्ट कौन सा आएगा, ई टेंस टू स्मॉल ए कैपिटल ए, ये पार्ट आएगा, और स्मॉल ई। तो देखो अब आपके पास में जो अननेसेसरी प्रोडक्शन था बी और बी सी, वो आपके पास में रिमूव, क्लियर। स्टेप वन समझ में आया। स्टेप वन में हम लोग क्या फाइंड आउट करते हैं, वी फाइंड आउट द नॉन टर्मिनल सेट बेस्ड ऑन द टर्मिनल्स, राइट। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, जो टर्मिनल्स है उनको लिखते हैं, राइट, और फिर उन टर्मिनल्स को आइडेंटिफाई करते हैं कि वो किस किस नॉन टर्मिनल से ड्राइव हो रहे हैं। एंड अगेन इन जो नॉन टर्मिनल का सेट मिला हुआ है उनके कॉम्बिनेशन से अगर कोई दूसरा सेट प्रोडक्शन है या ड्राइव हो रहा है कोई भी दूसरी चीज, तो उसको भी सेट में एड ऑन करते हैं। दिस प्रोसेस इज कंटिन्यू अंटिल अनलेस व्हेन द टू स्टेप्स आर equals, right, when the two steps are equal then stop that process, okay. So this is a step one. Now we're talking about the step two. Step two बहुत इजी है। आपको एक सेट बनाना है, सपोज हमने y1 ले लिया और इसको हमने स्टार्ट सिंबल डाल दिया, राइट, क्लियर। अब आपको देखना है केवल स्टार्ट सिंबल को, तो स्टार्ट सिंबल से आपके पास में कौन सा प्रोडक्शन है।
अब हमें केवल इस वाले सेट से मतलब है, ऊपर वाले से नहीं मतलब है। ऑलवेज रिमेंबर आफ्टर कंप्लीटिंग स्टेप 1, राइट, you forget the giving problem, right? The new problem is generated and you focus on this problem, right? Okay, so S आपके पास में क्या मिला, आपने y1 का सेट, अब हमने y2 सेट ले लिया, y2 में हमने इसके प्रोडक्शन को भी राइट डाउन कर दिया, S और A और C, राइट। अब हम देखते हैं A से क्या ड्राइव हो रहा है, उस वाले पार्ट को हम y3 में लिख देंगे, ठीक है। S से और कुछ ड्राइव बचा नहीं, तो हमने A से हमारे पास में क्या ड्राइव हो रहा है, स्मॉल a, तो हमने कैपिटल A कैपिटल C स्मॉल a, और इस C से क्या ड्राइव हो रहा है चेक कर लेते हैं, इससे हमारे पास में स्मॉल c ड्राइव हो रहा है। अब देखो इस सेट से क्या कुछ फर्दर और ड्राइव हो रहा है, चेक करो, इस सेट से फर्दर कुछ और ड्राइव नहीं हो रहा है। अगर हम y4 स्टेप निकालें तो अगेन S A C A C, राइट। सो इफ स्टेप्स आर repeat then stop, राइट। नीचे को विजुअल नहीं। हाँ ओके, अगर स्टेप्स आपके पास में सेम हो जाएंगे तो हमें क्या करना है, उन स्टेप्स को, उस प्रोसेस को वहां डिसकंटिन्यू कर देना है। अब देखो, अब जो हम नई ग्रामर लिखेंगे, राइट, यानी हम G2 मान लेते हैं, तो G2 जो ग्रामर है, राइट, उसके प्रोडक्शन रूल की बात करें और हमारे पास में टर्मिनल नॉन टर्मिनल्स की बात करें, तो अब टर्मिनल और नॉन टर्मिनल सेट लिखते हैं। तो पहले हमने टर्मिनल सेट लिखा तो हमारे पास में A और C बचा, नॉन टर्मिनल की बात करें SAC बचा, अपने SAC, प्रोडक्शन रूल P मान लेते हैं, राइट, और स्टार्ट सिंबल S मान लेते हैं, क्लियर, राइट। अब हम प्रोडक्शन रूल लिखते हैं, तो अब प्रोडक्शन रूल केवल कितने के लिखने हैं, SAC के पार्ट वाले लिखने हैं, तो SAC के पार्ट वाले प्रोडक्शन रूल हम यहाँ से देखेंगे। तो पहला प्रोडक्शन रूल हमें क्या मिला, S टेंड्स टू AC, राइट, A टेंड्स टू स्मॉल a एंड C टेंड्स टू स्मॉल c। अब C टेंड्स टू स्मॉल, अब ये E वाला प्रोडक्शन भी आपके पास में रिमूव हो गया, क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो E कहीं पे भी आपके पास में सेट में लाई नहीं करता। तो अब आपके पास में जो ग्रामर 2 मिली, राइट, देखो जो गिविंग प्रॉब्लम थी वो कितनी बड़ी थी, दिस वन, राइट, 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 प्रोडक्शन थे। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन ऑफ ग्रामर हमारे पास में कितने प्रोडक्शन बचे, 1 2 3। तो अब आप मुझे बताओ कि अगर आप कंप्लीट ग्रामर से किसी भी स्ट्रिंग को ड्राइव कर रहे हो, राइट, या फिर आप सिंप्लीफाई ग्रामर से किसी स्ट्रिंग को ड्राइव कर रहे हो, सो विच वन इज इजियर पार्ट, सो इजियर पार्ट इज दैट आपके पास में आप जिस पर्टिकुलर सिंप्लीफिकेशन ग्रामर से किसी भी चीज को डील कर रहे हो, दैट इज। हम सेकंड वाले पार्ट की बात करते हैं। सेकंड वाले पार्ट का मीनिंग है आपके पास में, हम इस पार्ट को रिमूवल ऑफ यूनिट प्रोडक्शन और नल प्रोडक्शन। तो अब अगर हम यहाँ पे देखें तो कितने लोग मुझे ये प्रॉब्लम सॉल्व करके बता सकते हो, यहाँ पे यूनिट प्रोडक्शन कौन सा है, यहाँ पे कोई भी यूनिट प्रोडक्शन है, नल प्रोडक्शन है, ये स्मॉल c है, राइट, हम बोल्ड में लिख देते हैं। तो यहाँ पे अब कोई भी यूनिट प्रोडक्शन नहीं है, कोई भी नल प्रोडक्शन नहीं है, तो ये प्रॉब्लम हमारे पास सॉल्व होगी। इन केस अगर आपके पास में यहाँ कोई यूनिट प्रोडक्शन आता तो आप यूनिट वाला रूल लगा देते हैं, हाउ टू रिमूव द यूनिट प्रोडक्शन, यू नो द मेथड, राइट, हाउ टू रिमूव द null production, you know the methods, right? So we take one more example to understand complete procedure, right? तो simplification of grammar में हम लोग next part डिस्कस करते हैं। take an example, right, write down the production, right, S tends to capital A, नहीं ये प्रॉब्लम तो अभी हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, राइट, तो इसका कोई मीनिंग नहीं है। वी टेक अनदर प्रॉब्लम, प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, तो ओके, वी टेक दिस प्रॉब्लम, S टेंड्स टू स्मॉल a b s और a b a, राइट, और a b b, राइट, ओके। नेक्स्ट प्रोडक्शन इज a टेंड्स टू स्मॉल c और d, राइट, next production b tends to small a or capital B, and last is c tends to, right, इसको सॉल्व करते हैं, ओके, क्लियर। so solve on your basis and give me the correct answer, take your time, 3 to 4 minutes।
स्टार्टिंग कैपिटल है या स्मॉल है? हाँ, स्मॉल ए, एस टेंस टू स्मॉल ए, स्मॉल बी कैपिटल एस, स्मॉल ए स्मॉल बी कैपिटल ए, स्मॉल बी कैपिटल बी, देन कैपिटल ए टेंस टू सी डी, कैपिटल बी टेंस टू स्मॉल ए कैपिटल बी, कैपिटल सी टेंस टू स्मॉल सी स्मॉल डी, राइट? ओके, नाउ सॉल्व, राइट? नाउ वी सॉल्व। सबसे पहले स्टेप 1 में क्या करेंगे? टेल मी एनीवन। टर्मिनल सिंबल का सेट। टर्मिनल सिंबल, सो गिव मी द टर्मिनल सिंबल सेट, एनीवन? अमित, आलोक, गिव मी द आंसर बेटा। टर्मिनल सेट्स कौन कौन से होंगे? टर्मिनल सिंबल्स, सर स्मॉल है बी, राइट? स्मॉल ए, स्मॉल बी और सी, स्मॉल सी और स्मॉल डी, और डी। राइट? ओके, नाउ डिजाइन अ सेट ऑफ नॉन टर्मिनल, ठीक है? दैट इज कॉल्ड W1 और whatever you want to say, right? So design the set of W1. ए से डायरेक्टली क्या ड्राइव हो रहा है? देखो, ए से ए बी से कुछ डायरेक्टली ड्राइव हो रहा है, डी से डायरेक्टली ड्राइव हो रहा है, डायरेक्टली बोल रहे हैं। डायरेक्टली बी से कोई ड्राइव हो रहा है? नहीं हो रहा है, राइट? सी से कुछ ड्राइव हो रहा है? नहीं। ए बी और सी डी के कॉम्बिनेशन से कुछ ड्राइव हो रहा है? चेक करो, सी और डी के कॉम्बिनेशन से ड्राइव हो रहा है ए, राइट? और आपके पास में डी और सी के कॉम्बिनेशन से ड्राइव हो रहा है सी, राइट? क्लियर? और कुछ ड्राइव हो रहा है? रिमेनिंग पार्ट आपके पास में सेम है, क्लियर? देखो, प्रीवियस स्टेप में हम लोगों ने क्या किया था, यहाँ पे हम लोगों ने क्या लिखा हुआ था, जो भी हमारे पास में टर्मिनल सिंबल्स थे, राइट? ए सी ई, तो हमने ए सी ई जो भी हमारे पास में टर्मिनल्स थे उनको लिखा। अब इन टर्मिनल से हमारे पास में जो भी ड्राइव हो रहे थे हमने उन पार्ट्स को लिख लिया। अब इन पार्ट्स के करस्पॉन्डिंग अगर आपके पास में कोई भी सिंबल ड्राइव हो रहा है तो हमने उसको भी यूज किया। तो देखो, आपके पास में ए था तो ए सी से हमारे पास में एस ड्राइव हो रहा था तो हमने एस और नोट कर लिया। इसके अलावा कोई और सिंबल हमारे पास में ड्राइव नहीं हो रहा था तो हमने इस पार्ट को लीव कर दिया। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास में इन कॉम्बिनेशन से या इस तरीके के सिंबल से हमारे पास में केवल क्या मिल रहा है? AC मिल रहा है, राइट? सो क्या हम AC को सॉल्व कर सकते हैं? अब इस प्रॉब्लम में पहले हमें ये समझना है, राइट, कि हम जो यूजलेस प्रोडक्शंस हैं, राइट, उनको कैसे रिमूव करें। क्लियर? तो यूजलेस प्रोडक्शंस को रिमूव करने के लिए हमारे पास में क्या मेथोडोलॉजीज लगाएं? तो हमने जो चीज पढ़ी हुई थी उसके बेसिस पे हमारे पास में कौन कौन से प्रोडक्शन मिले? हमें केवल एस और हमें ए और सी मिला, राइट? बी प्रोडक्शन हमारे पास में रिमूव हो गया, क्लियर? और ए बी के करस्पॉन्डिंग हमारे पास में क्या मिल रहा है हमें? देखो, अब यहाँ से अगर हम देखें तो ए सी से हम कुछ और ड्राइव कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं, क्लियर? तो हमारे पास में मॉडिफाइड जो ग्रामर मिली, राइट, वो हमें क्या मिली है? देखो, अगर हम बात करें तो हमें एक प्रोडक्शन तो मिला ए से आपके पास में सी डी, राइट? और दूसरा हमारे पास में क्या मिला? सी से डी सी, राइट? ये प्रोडक्शन तो हमें मिल गए, क्लियर? लेकिन अभी हमारे पास में ऊपर वाले पार्ट में, राइट, अगर हम इस वाले पार्ट में देखें तो हमारे पास में ये जो टर्मिनल्स हैं, राइट, इनके साथ में कंबाइंड होते हुए हमारे पास में कुछ और भी पार्ट हैं, राइट? इन टर्मिनल्स को कंबाइन करके, राइट? तो इन टर्मिनल्स को कंबाइन करते हुए हमारे पास में ए बी सी डी में हमारे पास में केवल कौन सा पार्ट आ रहा है? अगर हम ए बी को कंबाइन करते हैं तो हमें ये वाला प्रोडक्शन मिल रहा है, राइट? और अगर हम ए बी को कंबाइन कर रहे हैं तो हमें ये वाला पार्ट मिल रहा है। और कुछ कंबाइन करेंगे तो हमें और कोई प्रोडक्शन नहीं मिलेगा, राइट? सो राइट इट डाउन, एस टेंस टू ए बी एस और ए बी ए, राइट? इतने पार्ट हमें, क्लियर? सो ये आपके पास में है। अब क्या हम इसे फर्दर रिड्यूस कर सकते हैं? देख लो, अगर हम इस सिंबल्स को फिर फर्दर रिड्यूस करने की बात करें तो हमारे पास में इसमें सी वाला पार्ट आपके पास में रिड्यूस हो सकता है। चेक कर लेते हैं, फिर से हम टर्मिनल का सेट बनाते हैं, राइट? अब हमारे पास में टर्मिनल्स क्या हैं? ए और बी, राइट, सी और डी। तो अब हमारे पास में सी डी, तो सी डी हमारे पास में देखो, सी डी ए से भी ड्राइव हो रहा है और सी डी यहाँ पे भी ड्राइव हो रहा है, राइट? तो हम इनमें से किसी एक पार्ट को यूज कर सकते हैं, क्लियर? ए से भी हमारे पास में सी डी है और सी से भी सी डी है,
तो हम इनमें से किसी एक पार्ट को इस तरीके से भी नहीं करते हैं, सिंपल कर देते हैं। सो इन दोनों पार्ट में से हम किसी एक पार्ट को ले लेते हैं। तो हमने A टेंड्स टू CD ले लिया। सी है कौन सा बेटा? सी गिव्स बी सी है। C gives BC। नहीं बेटा, देखो DC है। C टेंड्स टू CD है, राइट? ओके, B नहीं है, CD है। तो ये दोनों पार्ट सेम है, तो हम इनमें से एक पार्ट को ले लेते हैं और रिमेनिंग कौन सा हमारे पास में प्रोडक्शन बचा? ABS और ABA, राइट? सो ये आपके पास में क्या आ गया? रिजल्ट आ गया। क्लियर? अगर आप इसको स्टेप बाय स्टेप भी सॉल्व कर सकते हो, डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हो, किसी भी तरीके से सॉल्व कर सकते हो। तो सिंप्लीफिकेशन ऑफ ग्रामर में केवल आपको क्या याद रखना होता है? सिंपल याद रखो कि हमें क्या करना है फेज 1 या स्टेप 1 में, टर्मिनल सिंबल, राइट? उन टर्मिनल सिंबल से जो भी आपके पास में यूज हो रहे हैं, प्लस एक चीज हमेशा याद रखना है, स्टार्ट को कभी भी हम एलिमिनेट नहीं करेंगे। जैसे हमने यहाँ पे ये क्यों यूज किया हुआ है? स्टार्ट सिंबल है, तो अगर हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं तो स्टार्ट अगर नहीं आएगा तो हम स्टार्ट सिंबल को ऐड करेंगे, ऐसे समझ लो, यूनियन फॉर, राइट? तो हम स्टार्ट सिंबल को हमेशा इंक्लूड करके चलेंगे। क्लियर? तो अब आपके पास में अगर हम W1 W2 W3 इस तरीके से निकालते जाएंगे तो हमारे पास में जो सेट मिला, उस सेट के करस्पॉन्डिंग हमने पहले प्रोडक्शन डिफाइन किए, फिर उन प्रोडक्शन से हम स्टार्ट सिंबल को यूज करेंगे तो और उसको आगे रेक्टिफाई करते चले जाएंगे। तो हमारे पास में जो मिनिमम सेट हमें मिलेगा, दैट इज कॉल्ड द एलिमिनेशन ऑफ ग्रामर, राइट? इसके बाद जो एलिमिनेट ग्रामर करने के बाद हमें कोई भी अगर प्रोडक्शन मिलते हैं, राइट, और अगर वो आपके पास में किसके फॉर्म में होते हैं? यूनिट फॉर्म में या फिर आपके पास में नल फॉर्म में, तो हम अगेन फिर से रिमूवल ऑफ नल और रिमूवल ऑफ यूनिट प्रोडक्शंस का रूल लगाएंगे। तो वो चीजें हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, हाउ टू रिमूव द नल प्रोडक्ट, हाउ टू रिमूव द यूनिट प्रोडक्ट, राइट? तो आई होप सिंप्लीफिकेशन ऑफ ग्रामर में आपको क्लियर हुआ हो। क्लियर है चीज? तो सिंप्लीफिकेशन ऑफ ग्रामर में आपके पास में मेन पार्ट जो आपको अंडरस्टैंड करना था वो स्टेप 1 और स्टेप 2 था, राइट? कि हम किस तरीके से सिंप्लीफाई करते हैं। इसका हम थ्योरेटिकल पार्ट आपसे डिस्कस नहीं कर रहे हैं, देयर इज नो नीड, हमें सिंपल मेथड समझ में आना चाहिए, राइट? इफ यू वांट टू राइट, राइट, so you can write, I share your screen, right? So you can write the step directly. Okay, just a minute. Okay, I hope visible हो रहा होगा, right? So आपके पास में सिंप्लीफिकेशन ऑफ ग्रामर का बेसिक मीनिंग समझ में आ रहा है? रिडक्शन ऑफ CFG, रिमूवल ऑफ यूनिट प्रोडक्शन, रिमूवल ऑफ नल प्रोडक्शन, राइट? रिड्यूस करना है। सो स्टेप 1 हमें समझ में आ गया था, हमने डेरिवेशन किया हुआ था आपके पास में, इक्विवेलेंट ग्रामर को कन्वर्ट किया था CFG को, किसके थ्रू? ईच वेरिएबल्स जो भी आपके पास में सम टर्मिनल स्ट्रिंग्स रखते हैं, टर्मिनल्स के करस्पॉन्डिंग, राइट? और फिर फेज 2 आपके पास में क्या था? जो हमारे पास में सिंबल्स हैं, राइट, उनके इक्विवेलेंट, राइट? सो सबसे पहले हमारे पास में फेज 1 में हमने क्या स्टेप यूज किया? इंक्लूड ऑल सिंबल, राइट, W1 दैट ड्राइव फ्रॉम टर्मिनल एंड इनिशियलाइज I इक्वल टू 1, राइट? उसको हमने I1 W1 बोल लिया, राइट? इसके बाद इंक्लूड सिंबल WI प्लस 1 दैट ड्राइव्स WI। तो जो चीज अभी हमने आपको थोड़ी देर पहले बताई हुई थी, अगर आपको स्क्रीन पर विजिबल हो रहा होगा, राइट, हमने क्या बोला हुआ था? हम W1 W2, राइट, इसका मीनिंग क्या है कि पहले जो स्ट्रिंग से आपके पास में ड्राइव हो रहे हैं उनको हमने लिख लिया, फिर उसके आगे वाले पार्ट को हम तब तक कंटिन्यू रखते रहेंगे जब तक कि हमारे पास में सेम स्टेप नहीं मिल जाएगा, राइट? इंक्लूड ऑल प्रोडक्शन रूल्स, जितने भी उसमें आपके पास में टर्मिनल और नॉन टर्मिनल से रिलेटेड प्रोडक्शन होंगे उनको हम राइटिंग डाउन कर लेंगे। आफ्टर दैट फेज 2 में हमारे पास में हम क्या करेंगे? इंक्लूड करेंगे आपके पास में सिंबल, स्टार्ट सिंबल को, राइट, दैट इज कॉल्ड Y1, आप कोई भी नाम ले सकते हो, और उसके करस्पॉन्डिंग जो भी प्रोडक्शन हैं उनको ऐड ऑन करते जाएंगे, राइट? और ये प्रोसेस हम तब तक कंटिन्यू रखेंगे जब तक कि आपके पास में दोनों स्टेप सेम नहीं हो जाते। क्लियर? सो if you want to write, you can write, otherwise you refer the lectures and after that you can write down in your copy. So there is no need to mugging these things, right? The only focus part is that how to perform step 1 or step 2, or we call say phase 1 and phase 2. Clear? Right? I hope सबको clear हुआ होगा ये part. Okay?